पास दो बुक्स हैं। एक तो हमारे पास होता है पासबुक, और दूसरा होता है कैश बुक। जब मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं तो कैश बुक का मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैश बुक के बैंक कॉलम की। पासबुक कौन मेंटेन करेगा? बैंक। कैश बुक कौन मेंटेन करेगा? कस्टमर, बिजनेसमैन। तो पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। अगर हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? उसको अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट। लेकिन जो पासबुक है उसमें वो डाटा कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में होगा। हम अगर कैश बुक में क्रेडिट करेंगे तो पासबुक में वो कहाँ लिखा होगा? डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये हमारा एक सिस्टम होता है। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर डेट को बैंक से अपना पासबुक लेकर आते हैं तो हमारा जो पासबुक का बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक नॉर्मल सिनेरियो में इक्वल आना चाहिए। किसका? बैलेंस एज पर आर बुक। जो हमारी बुक में बैंक का बैलेंस है, आर बुक माने बैंक, जो हमारी बुक में बैंक का बैलेंस है उस बैलेंस से वो बैलेंस आपस में क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी इक्वल टू बैलेंस एज पर आर बुक या कैश बुक। अगर मैं बैलेंस चेक करता हूं तो जो मैं अपनी बुक में बैलेंस शो कर रहा हूं, लॉजिकली वही बैलेंस पासबुक में भी अपीयर होना चाहिए। दोनों बुक्स का बैलेंस क्या होगा? आपका सेम होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, उसके कुछ रीजंस हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इसमें दो टाइप के रीजंस हैं। एक तो टाइम एडजस्टमेंट, पहला क्या रीजन है आपका? टाइम एडजस्टमेंट, और दूसरा बुक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो दो हम इसके क्लॉज ले सकते हैं। पहला टाइम एडजस्टमेंट, कि वो जो बैलेंस है वो टाइम के हिसाब से अपने आप फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड टाइम एडजस्टमेंट। और जो बाकी अदर एंट्रीज हैं उन सभी को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? अदर एंट्री बुक एडजस्टमेंट। तो टाइम एडजस्टमेंट में दो ही एंट्री होती है, डिपॉजिट या पेड इनटू बैंक। डिपॉजिट और पेड इनटू बैंक, बट नॉट क्लियर। माने किसी पार्टी ने आपको चेक दिया, उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर लिया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। तो टाइम डिपॉजिट में तो ये एंट्री होती है। और दूसरा कौन सा होता है? नंबर 2, इशू चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशू चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं तो चेक इशू कर चुका हूं लेकिन वो मेरे अकाउंट में अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो ये जो दो एंट्री हैं, इन दो को हम कैटेगराइज करते हैं टाइम एडजस्टमेंट। कौन कौन सा? डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और दूसरा कौन सा है? इशू चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसके अलावा जितने भी डिफरेंसेस शो हो रहे हैं वो सभी सेकंड कैटेगरी में आएंगे। यानी बैंक एडजस्टमेंट या बुक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, जिसमें मुझे अपनी बुक में बाद में इन फ्यूचर में डिफरेंस को देखकर एडजस्टमेंट करने की या एंट्री पास आउट करने की रिक्वायरमेंट है। तो दो हमारे पास बेसिक
क्राइटेरिया है टाइम फैक्टर, और नंबर 2 कौन सा हुआ, इशू बुक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब ये बनता कैसे है, हाउ विल बी प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में 3 कॉलम्स बनेंगे, पर्टिकुलर, प्लस कॉलम और माइनस कॉलम। ऐसे 3 कॉलम्स बनेंगे। कौन कौन से, पर्टिकुलर कॉलम, प्लस कॉलम और माइनस कॉलम। एक स्टेटमेंट बनेगी। दिस इज नॉट एन अकाउंट, अकाउंट नहीं है ये, अलग से अकाउंट के अलावा अलग से स्टेटमेंट बनाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। 3 कॉलम बनेंगे। पहला कौन सा, पर्टिकुलर, दिस इज योर प्लस कॉलम एंड दिस इज योर माइनस कॉलम। 3 कॉलम्स बनाएंगे। रूल ये होता है कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो किसी पर्टिकुलर डेट को बनेगी। जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर डेट को अपना पासबुक का बैलेंस देखा और अपना कैश बुक का बैलेंस देखा, और दोनों बैलेंसेस में जो डिफरेंस हैं उनकी रीजंस मुझे फाइंड आउट करने हैं कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि दोनों बुक्स में, कौन सी दोनों बुक्स, कैश बुक और पासबुक में बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें रूल ये होता है कि हम किसी एक बैलेंस से क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को एडजस्ट करने के बाद दूसरी बुक का जो बैलेंस है वो आंसर के रूप में आना चाहिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक से, कैश बुक माने आर बुक, तो आंसर लास्ट में कौन सा आना चाहिए, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, माने 2 बुक को हम टैली कर रहे हैं। कौन सी 2 बुक्स हैं, कैश बुक और पासबुक। तो इन दोनों बुक्स को आपस में टैली करने के लिए हम क्वेश्चन को किसी एक बुक से स्टार्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है कौन से डाटा अवेलेबल है, और फिर जो भी डिफरेंसेस हैं उनको एडजस्ट करने के बाद जो आंसर है वो दूसरी बुक का आंसर आना चाहिए। जो दूसरी बुक है वो आंसर के रूप में आपका आना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ऑलमोस्ट डिफरेंसेस को कवर कर लिया है। अब इसका रूल क्या है बनाने का, रूल ये है, जैसे मैंने क्वेश्चन शुरू किया बैलेंस एज पर कैश बुक, इससे शुरू किया बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये बैलेंस कहाँ आएगा, प्लस वाले कॉलम में। कहां लिखेंगे इसको, प्लस में, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ये ओवरड्राफ्ट है, माने बैंक का यदि नेगेटिव बैलेंस है, तो फिर ये बैलेंस प्लस की बजाय कहां आ जाएगा, माइनस कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अगर बैंक बैलेंस पॉजिटिव है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बैलेंस कहां लिखूंगा, प्लस कॉलम में। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक बैलेंस नेगेटिव है, तो फिर वो कहां आएगा आपका, माइनस कॉलम में। अगर प्लस बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस कॉलम में, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस कॉलम में। अब रूल ये है कि जैसे मेरे पास 2 बुक्स हैं, कैश बुक और दूसरा कौन सा, पासबुक, तो मैं जिस बुक से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा उस बुक में मुझे ऐड लेस करनी है फिगर्स। क्या करना है, मुझे ऐड करना है या लेस करना है। और ऐड लेस इस प्रकार से करना है कि दूसरी बुक का बैलेंस आंसर के रूप में आ जाए। तो मैं जिस बुक से शुरू करता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन शुरू किया फ्रॉम कैश बुक, तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से जो भी हमारे पास एंट्रीज आएंगी, अगर ट्रांजैक्शन से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा बन रहा है, क्या बनता है, कैश बुक का बैलेंस कंपेयर ऑफ पासबुक बैलेंस ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। और कम बनेगा
तो क्या करूंगा, उसको प्लस करूंगा। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है? हम जिस बुक से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अगर जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, जो भी ट्रांजैक्शन है, अगर उस ट्रांजैक्शन से जिस बुक से, फॉर एग्जांपल मैंने कैश बुक से शुरू किया क्वेश्चन, तो अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैश बुक का बैलेंस कंपेयर और पासबुक बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कंपेयर ऑफ पासबुक बैलेंस क्या है, ज्यादा है, तो मैं उस ट्रांजैक्शन को क्या करूंगा, माइनस करूंगा कैश बुक में से। और यदि कैश बुक का बैलेंस कम है तो क्या करना पड़ेगा उसको, इन कंपेयर ऑफ पासबुक। यदि कैश बुक का बैलेंस कम आता है तो उस ट्रांजैक्शन को मैं प्लस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, मतलब मैंने किसी पार्टी को चेक इशू कर दिया, लेकिन वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में अभी नहीं माइनस हुआ, माने मेरे बैंक में वो चेक अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो मैं तो ये मान चुका हूं कि मेरे पास से पैसे चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट से मैंने अपनी बुक का बैलेंस कम कर दिया होगा। जो मेरी कैश बुक का बैलेंस है वो कंपेयर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन क्या होगा, कम शो हो रहा होगा, लेकिन जो पासबुक का बैलेंस है वो तो अभी कम नहीं हुआ। और मैंने आपको रूल क्या बताया कि जिस बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, अगर वो बैलेंस कम शो हो रहा हो तो उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ज्यादा शो हो तो उसको माइनस करेंगे। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट मनी ट्रांजेक्शन से कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम शो होगा इन कंपेयर ऑफ पासबुक बैलेंस, क्योंकि मैं तो ये मान चुका हूं कि मेरे पैसे चले गए, लेकिन एक्चुअल वो मेरे बैंक अकाउंट में से अभी तक माइनस नहीं हुए हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा और पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा, एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस जो कि कम है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो वो जो अमाउंट है वो हम कहां शो करेंगे, प्लस कॉलम में। अब सपोज एंट्री है बैंक चार्जेस, बैंक ने आपसे कुछ चार्ज किया, बैंक ने आपसे कोई अमाउंट चार्ज किया, जैसे बैंक ने आपसे अमाउंट कोई चार्ज किया, जैसे ही बैंक आपसे चार्ज करेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेगा, पासबुक में से माइनस कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर द टाइम बीइंग बैंक चार्जेस के कारण पासबुक का बैलेंस तो कम शो हो रहा होगा, और क्योंकि मैंने अपनी कैश बुक में से उसको माइनस नहीं किया है अब तक, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा, क्योंकि बैंक चार्जेस से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन जो मेरी कैश बुक का बैलेंस है वो अभी रिड्यूस नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस क्या शो कर रहा होगा, ज्यादा अमाउंट शो कर रहा होगा। तो मैंने क्या बताया, जिस बैलेंस से स्टार्ट करेंगे अगर वो ज्यादा शो होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना। हाँ, ये स्टार्ट कौन सा किया हमने, स्टार्ट फ्रॉम कैश। अब सपोज बैंक इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक आपको जैसे ही इंटरेस्ट देगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी पासबुक का बैलेंस क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो बैंक इंटरेस्ट देते ही पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन जो कैश बुक का बैलेंस है वो कंपेरेटिवली क्या है, अभी कम है, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक जो कम है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। मतलब जो बेसिक रूल है वो ये है, आपको ये देखना है कि हम जिस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन से उस बुक का बैलेंस कंपेयर ऑफ
अदर बुक ज्यादा शो हो रहा होगा या कम शो हो रहा होगा? अगर ज्यादा शो करता होगा तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, और कम शो करता होगा तो उसको प्लस करेंगे। बहुत सिंपल रूल है। और देखते हैं इसमें एंट्री। सपोज कर लीजिए चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। आपने बैंक में, कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो अभी पैसे आए नहीं है। लेकिन मैं तो अपनी कैश बुक में ये मान चुका हूं कि पैसे आ चुके, तो प्रैक्टिकली मेरी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा इन कंपेयर ऑफ पासबुक बैलेंस। तो क्या करना चाहिए, इसको माइनस करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा शो होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। कम शो होगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, लॉजिक यही चलेगा। फॉर्मेट है, हम उसको लर्न कर सकते हैं कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, लेकिन उस फॉर्मेट को लर्न करना तो ठीक बात है, लेकिन अगर एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया, फिर चाहे कोई सी भी ट्रांजेक्शन आ जाए आप उसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। लॉजिक फिर बता दो, लॉजिक क्या बताया मैंने आपको कि व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम जिस बुक से भी शुरू कर रहे हैं, अगर उस बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है इन कंपेयर ऑफ अदर बुक, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और कम शो होगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो लास्ट में भी हम क्या करेंगे, इन दोनों बुक्स का टोटल कर देंगे, प्लस साइड का भी और माइनस साइड का भी, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी। तो अगर डिफरेंस पॉजिटिव है, क्या है डिफरेंस, तो वो क्या होगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक ए माइनस बी। ए माइनस बी निकलेगा मेरा बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कहां से शुरू किया था, कैश बुक से, अपनी बुक के बैलेंस से। तो आंसर में क्या आएगा फिर, बैंक का पासबुक का बैलेंस। अगर स्टार्ट किया होता पासबुक बैलेंस से, तो फिर आंसर में कौन सा आता, बैलेंस एज पर आर बुक। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि कैश बुक के डेबिट में क्या आता है, इंक्रीज। तो कैश बुक का डेबिट माने पॉजिटिव, पासबुक का क्रेडिट माने पॉजिटिव। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है आपको 15,000, तो ये कहां आ गया आपका, प्लस कॉलम में आ गया। सिंपल, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर बोलते हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट बट डेबिट का प्लस होती है, कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट क्या होगा, प्लस होगा। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट। तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है कितना, 15,000। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा, क्योंकि मैंने चेक बैंक में जमा करा दिया, तो मैं तो ये मान रहा हूं पैसे आ गए, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। क्लियर ना होने का मतलब क्या है, पासबुक का बैलेंस अभी इंक्रीज नहीं हुआ। सो फॉर द टाइम बीइंग कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है और पासबुक का बैलेंस कम शो हो रहा है। तो मैंने बताया था अगर ज्यादा हो तो माइनस कर देंगे और कम हो तो प्लस कर देंगे।
अभी कैश का बैलेंस ज्यादा है तो मुझे इस ट्रांजेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। जिस बुक से शुरू करते हैं, अगर उस बुक का बैलेंस दूसरी वाली बुक के कंपेयर में ज्यादा हो ड्यू टू जो भी ट्रांजेक्शन है उसके कारण, तो ज्यादा हो तो माइनस करते हैं और कम हो तो प्लस करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने किसी पार्टी को चेक इशू किया, लेकिन वो पैसे मेरे अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, माने वो चेक मेरे बैंक में से माइनस नहीं हुआ है। सो फॉर द टाइम बीइंग मेरी कैश बुक का बैलेंस तो कम शो हो रहा होगा। सो फॉर द टाइम बीइंग मेरी कैश बुक का बैलेंस तो कम शो हो रहा होगा, लेकिन पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो ये मान चुका हूं पैसे चले गए मेरे पास से। तो अगर कम शो हो रहा है तो क्या करते हैं, उसको प्लस करेंगे। तो 1500 रुपये क्या होना चाहिए हमारा, प्लस में आना चाहिए। बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, तो बैंक जैसे ही आपको इंटरेस्ट देगा वो आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कर देगा। और मुझे कब चलेगा पता कि बैलेंस इंक्रीज हो गया, जब मैं बैंक से पासबुक लेकर आऊंगा। तो जब तक मैं उसको अपनी बुक में अपडेट नहीं करूंगा तब तक क्या हो रहा होगा, कैश बुक का बैलेंस तो कम शो हो रहा होगा और पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा। और मैंने क्या बताया, अगर कम शो हो, इससे स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो बैंक इंटरेस्ट कितना है आपका, 200 रुपये। ये कहाँ आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। लास्ट में क्या करेंगे, टोटल करके 15,000, 16,700 एंड दिस इज 1,000। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर $16,700 माइनस 1,000, 15,700। ये क्या आ गया मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक इंटरेस्ट